ओके मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कांग्रेचुलेशंस टू यू रुचि जी। हमें जान के बहुत खुशी हुई। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन एज एन रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर हुआ है 64th बीपीएससी में। मैं बताना चाहूंगी अपने सारे दर्शकों को कि रुचि जी उन सभी के लिए एक मिसाल है जो ऐसा कहते हैं कि टाइम की कमी है, या हम वर्किंग हैं, या हम हाउसवाइफ हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। रुचि जी एक बच्ची की माँ है, 5 साल की उनकी बच्ची है, और उन्होंने अपने घर को, अपनी बच्ची को बखूबी संभालते हुए घर से ही तैयारी की है सिविल सेवा की, और पहले ही अटेम्प्ट में 64th बीपीएससी को क्लियर किया है। चलिए हम शुरू करते हैं। रुचि जी से कुछ सवाल पूछते हैं। रुचि जी सबसे पहले दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जी मैम, मेरा नाम रुचि कुमारी है और मेरे पिताजी का नाम श्री प्रमोद कुमार सुमन है। मेरी माता एक हाउसवाइफ है, उनका नाम श्रीमती अरुणा कुमारी है, और मेरे पति का नाम सुनील कुमार है। मेरी एक छोटी बेटी है 5 साल की, जिसका नाम शरण्या कुमारी है। और मैंने अपने 10th सेंट्रल बोर्ड से की है पास, और मैं स्कूल टॉपर रह चुकी हूँ। आईएससी फ्रॉम पटना वुमेन्स कॉलेज एंड बीटेक किया है मैंने बायोटेक्नोलॉजी से राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, जहां मैं गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। ओके, तो किस वर्ष में आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था रुचि जी? जी मैम, मैंने 2013 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर मैं शादी के बाद थोड़ा घर में इंगेज हो गई थी, और जब मुझे लगा कि मेरी बेटी अब स्टेबल है, तब मैं अपना तैयारी फिर से अपना इनिशिएट की। तो किस वर्ष में आपने तैयारी शुरू करना शुरू किया? जी मैम, 2018 में ही मैंने अपनी तैयारी शुरू की, और उसी वर्ष मैंने फिर पीटी क्वालिफाई किया, पीटी की स्ट्रैटेजी करके। फिर मेरा जब पीटी क्लियर हुआ तब मैं मेंस की तैयारी करना शुरू की, और उसके बाद फिर मेंस क्लियर हुआ तो फिर इंटरव्यू। ओके, देखिए गाइस, मैं एक चीज और आपको बता दूं दैट रुचि जी का जो ऑप्शनल है वो बॉटनी है। जो कॉमन ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो रुचि जी ने नहीं चुना था। लीग से हटके एक ऑप्शनल चुना और उसमें एक्सेल भी किया है, अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छे मार्क्स रुचि जी को मिले हैं, और पहले अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर भी किया है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है जब स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम रिस्क नहीं लेना चाहते नया ऑप्शनल लेने का, या फिर वो ऑप्शनल जो चलन में नहीं है, तो उसकी भी एक मिसाल है रुचि जी। बॉटनी से उन्होंने अपना पेपर लिखा था। तो रुचि जी, आप थोड़ा प्रिपरेशन पे थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। प्रीलिम्स की प्रिपरेशन आपने कैसे की, घर से की, क्या क्या सोर्सेज थे आपके, थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बता दीजिए ब्रीफ में। जी मैम, पीटी की प्रिपरेशन के लिए मेन फोकस मेरा करंट अफेयर्स पे था, जिसके लिए मैंने पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स को अपडेटेड रखा। साथ ही साइंस का बैकग्राउंड होते हुए मुझे साइंस और मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो मैं उसे नहीं पढ़ के ही चलती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं उतने मार्क्स अटेंड कर लूंगी। और मेरा मेन फोकस हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बाकी अदर सब्जेक्ट्स पे रहा, जिसके लिए मैंने काफी यूट्यूब चैनल्स को फॉलो किया था, और उससे मुझे काफी मदद मिली। मतलब आपने घर से ही तैयारी की, कहीं आप गई नहीं? जी नहीं मैम, मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, मेरी बेटी काफी छोटी थी। सही बात है। देखिए गाइस, रुचि जी ने घर में रहकर ही पढ़ाई की है, अपने बच्चे को भी संभाला है, अपने घर को भी संभाला है। वो जो सारे लोग जो शिकायत करते हैं समय नहीं है या फिर समय हम निकाल नहीं पाते हैं, उनके लिए रुचि जी एक जीता जागता उदाहरण है। तो इनसे प्रेरणा ली जा सकती है। तो रुचि जी, मेंस की तैयारी पे भी थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। मेंस का आपने आंसर राइटिंग कैसे किया? आ जाने दीजिए, आपकी जी बच्ची मैम, मेंस के लिए दिक्कत नहीं है। मेंस के लिए मैम, मैंने मैंने बहुत सारे चैनल्स को सर्च किया, मुझे इंग्लिश में मटेरियल मिल नहीं रहे थे। इसी बीच मैं आपके चैनल से जुड़ी, और मैंने आपको पर्सनली रिक्वेस्ट किया था मुझे बॉटनी में हेल्प कीजिए, लेकिन खैर उसका तो नोट्स ही अवेलेबल नहीं था। मैंने खुद से तैयारी की, और GS1 GS2 के लिए मैम केआर स्टडीज हब चैनल मुझे बहुत ही हेल्पफुल रहा। उन दोनों के आपके जो जितने प्रोबेबल क्वेश्चंस थे, जो सारे एरियाज को टच करते थे,
तो उन सब से एक आइडिया मिल जाता था, ताकि कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो मैम इस तरह मेरा मेंस, और मैं एक दो चैनल को फॉलो करती थी, पर आपके भी नोट्स वगैरह में काफी हेल्प मिला था। थैंक यू सो मच। रुचि जी ने घर पे रह के ही मेंस की तैयारी की है गाइस, प्रीलिम्स की, और इंटरव्यू की भी तैयारी उन्होंने घर पे रह के की है। इंटरव्यू में रुचि जी को बहुत अच्छे मार्क्स मिले, 87 मार्क्स मिले हैं उन्हें आउट ऑफ 120, जो कि वेरी गुड कैटेगरी में आते हैं। 80 प्लस अगर कोई स्कोर करता है तो वो अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। तो वो भी रुचि जी ने जो इंटरव्यू की प्रिपेयर, उनका व्यक्तित्व वो इतना निखर गया इस दौरान में कि वो बहुत अच्छे से अपने आंसर्स दे पाई। तो इंटरव्यू पे भी थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। रुचि जी, क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, कुछ क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा बता दीजिए, और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के बारे में भी बता दीजिए दर्शकों को थोड़ा। जी, मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो जितने टॉपर्स थे उनके वीडियोस मैंने देखे, ताकि मैं डिलीवरी ऑफ आंसर्स को कैसे सुधार सकती हूँ, मैं उससे मुझे आइडिया मिला। उसके बाद मैंने करंट अफेयर्स, अपने ऑप्शनल को, इवन बिहार के करंट अफेयर्स सबको अपडेटेड रखा, और बाकी सब्जेक्ट्स को साथ में लेकर चली। और इसके बाद मुझे बहुत सारे ऑनलाइन मिले थे ऐसे चैनल्स जिन्होंने हेल्प किया इंटरव्यू प्रिपरेशन में। उसमें एक केआर स्टडी हब भी चैनल है, जिसमें टीम मेंबर्स लोग इतने कोऑपरेटिव हैं, जो एक अंदर जो डर होता है वो बिल्कुल निकल गया था प्रैक्टिस करते करते, तो बहुत ही कॉन्फिडेंस आ गया था। और मेरा अशोक कुमार सिन्हा जी के बोर्ड में पढ़ा था, और मुझे क्वेश्चंस मेनली बायोटेक्नोलॉजी से पूछे गए, कुछ एग्रीकल्चर में भी उन लोग डाइवर्ट हो गए थे, लेकिन फिर भी ठीक रहा मेरा। और जैसे वैक्सीनेशन वगैरह जो चल रहे थे, तो उसके कितने वैक्सीन डेवलप हुए हैं, कहाँ का कौन सा वैक्सीन है, उस वैक्सीन में क्या यूज किया गया है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस थे। साथ ही एक एजम्पशन वाले क्वेश्चंस भी थे एक दो। फिर मुझे बोला गया कि आप इस एरिया की एसडीएम है, आपको अगर फेस करना पड़ा प्रॉब्लम, पीडीएस में कुछ गड़बड़ी आपने नोटिस की है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे। और एग्रीकल्चर में आप किसानों को कैसे कन्विंस करेंगी कि वो बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स का यूज करे, तो ये सारे क्वेश्चंस थे। काफी खुश थे मेंबर लोग। और जब मैं निकल रही थी तो मैं पर्सनली चेयरमैन सर के मुंह से सुनी थी कि उन्होंने कहा इस लड़की ने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, ये वेरी गुड कैटेगरी में हम इन मार्क्स को रखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मार्कशीट एनालिसिस हमने किया है और देखा है, तो लगभग जितने भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल से जुड़े हुए थे उन सबका स्कोर इंटरव्यू में अच्छा रहा है। आपका ऑप्शनल में भी अच्छा स्कोर है। जीएस में इस बार एवरेज मार्किंग हुई है, तो जीएस में उतना अच्छा स्कोर नहीं है, अदरवाइज रुचि जी टॉपर्स की लिस्ट में होती, तो टॉप भी कर सकती, उसमें कोई डाउट नहीं था। बट इस बार एवरेज मार्किंग ही हुई है जीएस पेपर्स की, तो सबको लगभग उतना ही मार्क्स मिला है। तो ये थी रुचि जी। और रुचि जी, फाइनली मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अपनी सफलता का आपके हस्बैंड है, जैसे कि आपने बताया आप शादीशुदा है, तो आपके हस्बैंड ने ये जो पूरा प्रोसीजर रहा, जो जर्नी रही, इसमें कितना सपोर्ट किया? मैम ऐसे तो कोई, ऐसे बीच बीच में सभी रिलेटिव्स आके मुझे हेल्प किए हैं, क्योंकि मेरी बच्ची छोटी थी तो मैं उन्हें छोड़ के उनके यहाँ जाती थी एग्जाम देने वगैरह। लेकिन हर समय तो मेरे साथ मेरे हस्बैंड रहते थे, और उन्होंने हर एक चीज में मेरे हेल्प की। मतलब कभी भी वर्कलोड मुझे महसूस नहीं हुआ घर में रहकर कि मुझे घर के काम में ये करना है, चाहे बच्चे के प्रति ज्यादा टाइम देना है। उन्होंने सब संभाल लिया था मेरे तरफ से, अपने पर सारे बर्डन्स ले लिए थे। मतलब सारे काम करते हुए उन्होंने मुझे बिल्कुल फ्री छोड़ दिया कि मैं अपना 100% पढ़ाई में दे सकूं। मैं रात रात भर पढ़ती थी। इवन वो मेरे लिए कॉफी बना के देते थे मुझे कि मैं जाग सकूं रात में। तो मतलब उनका बहुत बड़ा योगदान है, और मेरी बेटी का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो बहुत ही कोऑपरेटिव है। मैं शुरू से मैं एग्जाम दे रही थी तो बहुत ही कोऑपरेशन था उसका। एक बार अपनी इसका श्रेय मैं अपनी बुला लीजिए रुचि जी, ताकि दर्शक भी देख सकें आपकी बच्ची को। जी है आशी, आशी बेटा, ताकि दर्शकों को भी आइडिया लग जाए। आजा। जी एक अच्छी वाइफ है, एक अच्छी मदर है, और नाउ शी बिकम इन सिविल। ये देखिए गाइस, रुचि जी की बेटी है। हेलो मैम। हेलो बेटा।
कैसे हो आप? ठीक है मैम। वेरी गुड। तो रुचि जी ने जैसे बताया कि उनके हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, फैमिली मेंबर्स ने बहुत सपोर्ट किया। ये बहुत जरूरी है गाइस के जहां भी जो भी तैयारी कर रहा है उसके बैक में एक सपोर्ट होना चाहिए। रुचि जी ने जैसे कहा कि सब सारी तैयारी घर पे रह के की है, तो उनको प्रॉपर सपोर्ट मिला है जिसकी वजह से आज ये सफलता उन्हें मिली है। मॉक भी हमने हेल्ड कराया था रुचि जी के लिए, और मैं पर्सनल जितने भी मेरी फीमेल कैंडिडेट्स थी उनके साथ जूम पे ग्रुप मीटिंग भी रखती थी, जिसमें हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करते थे, कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जाए, कैसे इंटरव्यू में अच्छे आंसर्स दिए जाए। उस सब पे हमने बहुत काम किया, तो उस सब का ये नतीजा है। रुचि जी को काफी अच्छे मार्क्स मिले हैं। तो यही रुचि जी, और आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी जिससे वो इंस्पायर हो सकें अपनी तैयारी अच्छे से करने के लिए? मैं सभी एस्पिरेंट्स को यही बोलना चाहूंगी कि सफलता और असफलता दोनों एक जीवन के पड़ाव होते हैं। कभी भी असफल होकर थकना नहीं चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। सफलता अवश्य मिलेगी। और मेरा यही कहना रहेगा कि जब मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। मैं अपनी इस सफलता का मैम मैं मेंशन करना चाहूंगी कि मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, मेरी नानी सोना देवी, मेरे मामा मामी दीपक कुमार और सीमा कुमारी, और मेरे पति, सास ससुर, मेरी बेटी, सभी को मैं एवं सभी सदस्य को मैं अपना श्रेय देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच रुचि जी, प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, क्यार स्टडीज हब पे, और दर्शकों के साथ अपनी जो जर्नी है उसे शेयर करने के लिए, उन्हें इंस्पायर करने के लिए। आई होप दैट जितने भी स्टूडेंट्स रुचि जी को देख रहे होंगे वो जरूर उनसे इंस्पायर होंगे, क्योंकि इंस्पायरिंग स्टोरी है। रुचि जी एक फुल टाइम हाउसवाइफ होते हुए, एक मदर होते हुए उन्होंने इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया है, तो कोई भी कर सकता है। इट्स वेरी इजी। आपका विल पावर बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। anyone can do that. Thank you so much रुचि जी, ये आने के लिए और हमसे बात करने के लिए। Thank you so much.